اللہ ने मुझे सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा है। सारी पूरी जितनी भी अल्लाह की मखलूक है, जैसे कि जितनी भी जानवर इंसान पूरी दुनिया के अंदर जितनी मखलूक है, अल्लाह ने सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा है और आखिरी नबी हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और लोग उसको बहुत ज्यादा देख रहे हैं, जिसके अंदर एक शख्स जो अपना नाम इसराइल बताता है कि मेरा नाम इसराइल है, नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह, वो अपने आप को नबी होने का दावा कर रहा है कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। आप पहले ये वीडियो देखें और फिर आखिर में 2 मिनट का क्लिप मेरा जरूर आपने देखना है। पहले आप इस वीडियो अल्लाह को के देखें। सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह का रसूल आपके सामने बैठा, ये कैसे कह सकते हैं? यही हक है। आप समझ रहे हैं आप कह क्या रहे हैं? मैं हक कह रहा हूँ। मैं तो सामने कितनी बार गए थे, लोग समझ ही नहीं रहे। मुसलमान नहीं है आप? हूँ मोहम्मद इसराइल नाम है, मुसलमान हूँ। किसकी उम्मत में हैं आप? इस टाइम तो सब मेरी उम्मत में क्या मजाक कर रहे हैं? नहीं है। अल्लाह की किताब है, कुरान है अल्लाह की किताब। क्या कुरान शरीफ में ये बताया गया कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके बाद नबूवत का दरवाजा बंद है? ये आपने सुना, पढ़ा, जाना कहीं पर? देखो मेरे पास वही आती है, मुझे तो इसका जवाब दीजिए। मेरे पास तो यही वही आती है कि मैं आखिरी ये वाली बात हमने आपकी सुन ली है। हाँ। मेरी बात का जरा जवाब दीजिए। बता कुरान पाक पर आपका यकीन है? कुरान हक है और सच है। और कुरान कहती है, हदीस कहती है कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, तो आप ये फितना क्यों फैला रहे हैं? मैं फितना नहीं हूँ, मैं हकीकत ना हूँ। जवाब देने से क्यों बच रहे हैं आप? क्यों बताओ? मैं आपने जो आप कुरान को मानते हैं? हाँ कुरान हक है, सच अल्लाह जो लिखा उसमें सच है हाँ सच है, या कुछ झूठ भी है? नहीं तो कुरान सब कुरान पाक पूरी सच है ना? हाँ कुरान सच है। तो कुरान शरीफ में लिखा है तो कोई नबी आएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद? लेकिन अल्लाह ने मुझे भेजा है, मैं हूँ नबी। दो बातें हर एक दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। तो आप कुरान को झुटलाइए। तो मैं ये कह तो रहा हूँ, मेरे पास नाउजुबिल्लाह, कोई कुरान को झुटला नहीं सकता मुसलमान। आप मेरी बात सुनो, मेरे पास आगे वही आ जाएगी, तुम्हारा हर एक जवाब मिल जाएगा। मैं अल्लाह का नबी हूँ, आगे की बात में आगे बाद में आपको बताऊंगा। आप बार बार ये दावा नहीं कर सकते। नहीं मैं हूँ, मैं सच में अल्लाह का नबी हूँ। मैं मान लूंगा, आप मेरी बातों का जवाब दे दीजिए। हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। प्लीज बार बार ये बात मत हो रही है। हाँ। आप जानते हैं कितना बड़ा आप ये इस्लाम के विरुद्ध जा रहे हैं, आप नबूवत का इनकार कर रहे हैं। मैं सच कह रहा, आप मुझसे बार बार पूरी जिंदगी बोलते रहो, मैं सच कह रहा। आपको इसका सबूत आखिरी नबी में हूँ और मैं सारी मखलूक का नबी हूँ। जब आप अपने आप को नबी नहीं बोलते थे, उससे पहले आप मोहम्मद को नबी मानते थे कि नहीं मानते? मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, अल्लाह ने मुझे सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा है। सारी पूरी जितनी भी अल्लाह की मखलूक है, जैसे कि जितनी भी जानवर इंसान पूरी दुनिया के अंदर जितनी मखलूक है, अल्लाह ने सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा है और आखिरी नबी हूँ मैं अल्लाह। आपके परिवार वाले इस बात को मानते हैं कि नहीं? कोई माने या नहीं, अभी तक मानते हैं कि नहीं? आपके वालिद, आपकी वालिदा, आपका भाई, आपके बहन, आप लोग यही आप बाहर की तो छोड़ दीजिए, आपको घर में भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है कि किया जा रहा है? लोग तो यही कह रहे हैं कुछ दिखाओ। आपके परिवार वाले क्या कह रहे हैं? फिलहाल तो अभी कोई मुझे मानने को तैयार नहीं। भाई भी आपका कोई नहीं मानेगा, वो सब चाहते हैं कि कोई कुछ दिखाओ। तो आप समझ सकते हैं, जब आपके घर वाले भी आपको नहीं मान रहे तो खुदा इस बात को छोड़ दीजिएगा। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपकी बात चलने वाली नहीं है। कोई माने या ना माने ऐसा नहीं होगा। मैं तो करता रहूंगा जो अल्लाह का हुक्म होगा, वो मेरा काम है दावत देना, तबलीग का काम है और इबादत। मुझे अल्लाह ने 2 काम दिए, एक तो इबादत अपनी जात से करना और लोगों को दावत देना। तबलीग जमात वाले क्या करते हैं? मेरा काम है। नहीं, तबलीग की जमात वाले दावत देते हैं कि नहीं देते? अल्लाह को मानते हैं, लेकिन मेरा काम थोड़ा मैं देखो तो जब एक मिनट, जब आप जमात में थे तब तक आप वही नहीं आई थी क्या, या तभी आ गई थी? जब आप जमात में गए थे वो भी अल्लाह का हुक्म था। नहीं, उस वक्त आपके पास वही नहीं आई थी? क्यों? अल्लाह का हुक्म वही आए कि आप जमात के दौरान, जब आप 4 महीने की जमात में थे, पहले 3 दिन की गया था। नहीं, फिर 4 महीने आपने लगाए, वहीं से चला गया था 4 महीने। ठीक है, अब जब 4 महीने में आप जमात में थे 4 महीने की, तब आप अल्लाह के नबी को नबी मानते थे उस समय? अब की छोड़ दीजिए, उस समय मानते थे? मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो सुनो। आप सातिर लग रहे हो मुझे। सातिर लग रहे हैं तुम पता है वास्तव में आप सातिर हैं। मैं तुम्हें जो मुझे नहीं, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी सबकी कामयाबी मेरी इताअत में है। नाउजुबिल्लाह क्या मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात सुनो, मैं तो अल्लाह अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा तो इस पर आपका कलमा क्या है? मेरा नाम अल्लाह से जुड़ा। नहीं, कलमा क्या है आपका? मैं आखिरी नबी। तो कलमा सुनाइए, आप कलमा सुनाइए। नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद और मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मैं आखिरी नबी हूँ। आप पता है आपकी मैं वही कहता हूँ जो अल्लाह की तरफ से हुक्म है।
ये मुर्तदी की ये बताएंगे तो बेहतर आलिम, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ ये इस्लाम से खारिज की बात है। मुझे अल्लाह ने सबका हर सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा है, और मैं किसी की मैं वही काम करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म है, और इंशाअल्लाह मौत तलक मैं करता रहूंगा जब तलक मेरी जिंदगी। मेरा काम है लोगों को अल्लाह के बारे में बताना कि सब कुछ बनाने वाला अल्लाह है। जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सब इंसानों को, जिन्नातों को, जानवरों को अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया। अरे भाई अल्लाह तो सबको पता है, कौन सी अलग बता रहे हैं? अरे अल्लाह चाहते हैं दुनिया के सारे इंसान अल्लाह की इबादत करें। हजरत मूसा पे कौन सी किताब नाजिल हुई थी? फिर आप मैंने आपको क्या कहा था? कितनी किताबें अभी तक, मेरी बात सुनो, कितनी किताबें नाजिल हुई अब तक? फिर मैंने आपसे क्या कहा कि मेरे क्या पास आपके पास कोई किताब आई है? वही आती है मेरे पास। तो लिख रहे हैं आप उनको? क्या लिख रहे हैं आप किताब की शक्ल में उनको, वही को जो वो बोलते हैं आपको? नहीं, जो मेरे पास वही आती है, मैं वो लोगों कुछ लिखा हुआ रखा आपके पास? लिखा हुआ लिखता तो मैं कुछ नहीं, जो वही आती है मैं लोगों तक उसको बताता हूँ। मुझे इस दुनिया के अंदर हर इंसान को बताना है कि तुम्हें अल्लाह ने बनाया। क्यों? अल्लाह चाहता है कि सारे दुनिया के इंसान अल्लाह की इबादत करने वाले बने। सारे जितनी भी कौमें हैं सब अल्लाह की इबादत करने वाले बने, और मुझे सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा, और मेरा काम है लोगों को दावत देना सबको, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो। क्यों? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, ना अल्लाह के सिवा कोई इबादत बंदगी के लायक नहीं है, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मुझे सबको दावत देनी है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ने उसी की तारीफ फरमाई। कलमे को पूरा करिए, ला इलाहा, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप ऐसे क्यों बोलूं मैं? ला इलाहा बोलिए तो आप, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये बोलिए आप। अल्लाह के सिवा माबूद और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। कलमा पढ़ो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। गलत है आप। और कयामत तक यही कलमा चलेगा, मेरा नाम अल्लाह के नाम से जुड़ा है। कयामत तक ये कलमा चलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखो मैं तो वही, और यही चलता रहेगा। आप मेरी मानो ना मानो, आप किसी तंजीम के किसी से जुड़े हुए हैं शायद, ऐसा लगता है। मैं सच कह रहा हूं। और बेहतर जानते हैं, देखो अल्लाह बेहतर जाने, और आप बेहतर जाने आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, आपका मकसद क्या है। मेरा मकसद वही है जो लेकिन आपकी वीडियो जो वायरल थी उसमें ये लग रहा था कि शायद ये मेंटल है या इनकी जो है दिमाग की हालत ठीक नहीं है, इस तरह की बातें कुछ लोगों ने बताया कि आप नशा करते हैं। कुछ नहीं करता मैं। लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये मुझे लग रहा है क्लियर कि नहीं तो आप दिमागी हालत से बेकार हैं, यानी कि नहीं तो आपका दिमाग चला हुआ है, आप मेंटल नहीं है, और नहीं शायद आप नशा भी नहीं करते हैं या सूखा नशा करते हैं, कुछ भी नहीं करता। उसके बाद भी समझ में नहीं आ रही है कि आप इस तरह की बातें क्यों बोल रहे हैं। देखो जो अल्लाह आप, और एक तो बात है कि आप झूठ भी बोलते हैं, ये तो मैं कह सकता हूँ। क्यों आप झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि आप कुछ बातों को नजरअंदाज करें। मेरे सवाल का किसी का भी आपने जवाब नहीं दिया। आप कहते हैं कि मैं कुरान को मानता हूँ, या आपने कहा, अब भी बोलेंगे आप मानते हैं, हक है, सच है। ये कुरान और हदीस को भी मानते हैं। वो कुरान हक है और मैं भी सच। हाँ, ये कुरान को मानते हैं, लेकिन कुरान के विपरीत खुद मुनाज़िबिल्लाह नबूवत का दावा भी कर रहे हैं। तो अपने आप में ये एक झूठ क्लियर है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने एक बात को मान भी रहे हैं और फिर उसका विरोध भी कर रहे हैं। कुछ और ऐसा ही हुआ ना, यानी कुरान को अल्लाह की किताब मानने के लिए तैयार है, उसको सच मानते हैं, किताब सच है कुरान, लेकिन फिर वही दावा। क्योंकि दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। जब कुरान में लिख दिया, कुरान से साबित हो गया कि आखिरी नबी पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं आखिरी नबी हूँ, तो जब आप कुरान को मानते हैं तो फिर इसको मानिएगा, और बेहतर होगा आप अपनी सलाह कर लीजिएगा, किसी के लिए आप ये काम मत करिए। मेरे पास वही आई थी और इतनी भी गारंटी है कोई भी मुसलमान आपकी इन बातों से एग्री नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब ये आपको भी शायद इल्म है, ऐसा होगा इस दुनिया। लेकिन आप किसी के लिए आप खुद को न झोंकिए। बिल्कुल, मैं तो अल्लाह की तरह जो वही आएगी मैं करता रहूंगा मौत तक, कोई माने या ना माने। मैं कहीं भी, जब मैं ना मुझे किसी का हुआ है, डर क्यों नहीं आपको? डर क्यों? अल्लाह का हुक्म, सारी मखलूक अल्लाह ने बनाई, अल्लाह ने सारी मखलूक का मुझे नबी बनाकर भेजा और कहा जाओ लोगों को बताओ सबको। तो ईमान वाला, ईमान का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ेगा तो कामयाब होगा। आप अधूरा कलमा ना पढ़े तो मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, वही बात है। अगर मैं कलमा पढ़ दूंगा तो आप कहोगे आपने भी कलमा पढ़ा है, क्यों? मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और मुसलमान होने के लिए सर कलमा पूरा पढ़ा जाए। हाँ, तो मैं कलमा पढ़ दूंगा। आप मुझे, जहाँ तक मुझे जानकारी है, अल्लाह को अल्लाह, उनके सिवा कोई माबूद नहीं इबादत के लिए, ये मानना पड़ेगा, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है ये मानना पड़ेगा, वही मुसलमान होता है। हाँ, तो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुझे रसूल मानेगा तो कामयाब है, और आपको रसूल कोई नहीं मानेगा तो कामयाब भी नहीं होगा। आप कामयाब है? हाँ, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ,
पक्का, चाहे आप देख लेना, चाहे कितना ही एक दिन इस दुनिया के अंदर होकर रहेगा, कब तक होगा ये? कोई होगा जब अल्लाह की तरफ से। अभी आज लोगों को समझाया जा रहा है, आगे इंशाल्लाह जो भी वही आएगी लोगों को बताऊंगा। कब तक आएगी वही? कभी भी आ जाती है, कोई टाइम नहीं होता, अच्छा, जब भी आएगी आप बताओ, आपको भी दावत देंगे इंशाल्लाह। तो उन वही से ये पूछ लेना कि झूठ बोलना ठीक है, नहीं झूठ नहीं, मक्कारी करना झूठ है, या फितना फैलाना अच्छी बात है या नहीं, इन बातों पर आप गौर नहीं, कीजिएगा। झूठ खैर बोलते आप दिमाग से ठीक लग रहे हैं मुझे, हो सकता है आपके कुछ साथ कुछ हो, आपका दिमाग ठीक ना हो, या कुछ आप जहनी तौर से आप किसी चीज का शिकार हो। नहीं, तो मैं किसी का भी शिकार नहीं। आप मुझसे क्या पूछ, मैं जो आपको बता रहा है कि मैं उतना ही कर रहा हूँ जितना अल्लाह की तरफ से हुक्म आ रहा है, वही आएगी। ठीक है, फिर भी मैं तो लास्ट में यही कहूंगा आपसे हाँ, कि आपका ये दावा झूठा है, सच्चा है मेरा दावा। और आप इन सब से रुकिए, क्योंकि लोगों में गलत फहमियां मैं फैल रही रुकूंगा है। नहीं जब और तक। गलत फहमियां तो नहीं है, लेकिन ये थी गलत फहमी कि भाई ये दिमाग से ठीक नहीं है, मेंटल है, और या नशा करता है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बावजूद उसके फिर भी आपसे सलाह है, आप ऐसा मत कीजिए, और आपकी बात को कोई मानेगा भी नहीं। ऐसा होगा नहीं। नमाज पढ़ते हैं आप? हाँ, तो कोई सूरत सुना सकते हैं जो नमाज में पढ़ा जाता है, उसको सुना सकते हैं आप? अतहियात सुना दीजिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो आगे पूरा करो, से कंप्लीट। अस्सलामु अलैना, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। आगे 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 अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ठीक है, यही सुनना चाह रहा था। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, और आगे नमाज में पढ़ता हूँ मैं। हाँ, क्या पढ़ते हैं? जो सब पढ़ता हाँ, हूँ। पढ़िए दोबारा पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा, पढ़िए, इसको पूरा कंप्लीट करिए। आप क्या जो मैंने नहीं, मैं अल्लाह का नबी हूँ। मैं वो नहीं पूछ रहा भैया आपसे, मैं असदुल्लाह, आपने ये अतहियात पढ़ के सुनाई है ना अभी, एक बात दोबारा फिर पढ़ दी। जी दोस्तों, आपने वीडियो देख ली है। हमारा ये अकीदा, हमारा ईमान है, और हर मुसलमान का ईमान है कि हमारे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, किसी नबी की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह के नबी इस्लाम ने खुद फरमाया था, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि मैं तुम्हारे ऊपर अपना दीन मुकम्मल करके जा रहा हूं। हमारा दीन मुकम्मल है, हमें किसी नबी की कोई जरूरत नहीं है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह के नबी इस्लाम को अल्लाह ताला ने खातमन नबिय्यीन बना के भेजा है, और अल्लाह के नबी इस्लाम ने अपनी मुबारक जबान से ये कलिमात कहे थे कि आना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं ही वो खातमुन नबिय्यीन हूं जिसके ऊपर अल्लाह ने नबियों की लड़ी खत्म कर दी है। मैं वो आखिरी मोती हूं, मैं वो आखिरी शख्स हूं जिसके ऊपर नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो ये मेरा आपका हर मुसलमान का अकीदा है कि अल्लाह के नबी इस्लाम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। ये इससे पहले भी बड़े इस तरह के दज्जाल, झूठे कज़्ज़ाब आए हैं, जिसको इस तरह के पहले भी बड़े दज्जाल, झूठे कज़्ज़ाब आए हैं, जिन्होंने अपनी ऐसी गंदी जुबान से इस तरह के अल्फाज निकाले हैं, अपनी नबूवत का दावा किया है, लेकिन यकीन माने उनको अपनी मुंह की खानी पड़ती है। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस तरह के फितने से आप बचकर रहें, लोगों को आगाह करें। आज आप देख भी सकते हैं कि लोग किस तरह गुमराही की जिंदगी, जहन्नुम के रास्ते की जिंदगी वो कादियानियों के साथ गुजार रहे हैं। उसकी वजह यह थी कि मिर्जा कादियानी लानती ने इस तरह का दावा किया था, तो इसने भी इस तरह की बातें कर रहा है, दावा कर रहा है। तो मेरा और आपका हक बनता है कि हम आवाज भी उठाएं, इस जैसे जालिम दरिंदे को, इस जैसे झूठे और लानती को कैसरे करदार तक भी पहुंचाएं। आप इस वीडियो को भी शेयर करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, लोगों के सामने इसका असल चेहरा वाज़ेह हो जाए और खत्म नबूवत का पैगाम लोगों तक पहुंच जाए कि हमारे नबी के बाद किसी नबी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हमारी हर आने वाली नई वीडियो को हासिल करने के लिए और किताब सुन्नत के ऐन मुताबिक इस्लामिक वीडियोस के लिए, मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए इस चैनल का जरूर विजिट करें और इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।